स्मॉल इंटेस्टाइन का केवल नाम ही छोटा है ना। वैसे इज्जत इसकी बहुत बड़ी है, क्यों? क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। वैसे अगर मैं बोलूं ना डायमीटर में तो बहुत छोटी ट्यूब है, बट वैसे बहुत बड़ी है। कितनी लंबी है? कितनी लंबी है? 5 से 7 मीटर लंबी है। सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन तो वैसे ही बदनाम है, वैसे तो इतनी लंबी है। ठीक है, तो ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये क्या करती है ना, ये कुछ इंटेस्टाइन के जूसेस को सेक्रेट करती है, और वो जो जूसेस है ना वो मदद करते हैं जो हमारा जो ब्रेकडाउन है ना उसमें, और मतलब अगर कोई फूड पार्टिकल बच गया जो कि ब्रेकडाउन नहीं हो पाया उसको भी ब्रेकडाउन करा देती है। क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कुछ जूसेस को सेक्रेट करती है और उसके अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, जैसे कि ये सारे एंजाइम है। वैसे देखो ऑनेस्टली बोलूं तो ये आपके पेपर में ज्यादा नहीं पूछा जाता। स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम्स उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लिवर और जो पैनक्रियास थे उनके तो इंपॉर्टेंट है, इसके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए लिखकर लेकर आ गया हूं, ताकि ऐसा ना हो गलती से आपके एग्जाम में आ गया और फिर आप बोलो यार प्रशांत भैया आपने तो कहा था नहीं आएगा। तो फिर भी मैं लिखकर लेकर आ गया हूं। जैसे कि अपना होता है एक माल्टेस, एक होता है अपना सुक्रेस, और एक होता है लैक्टेस, और एक होता है लाइपेस। इन सबके अलग अलग फंक्शंस हैं। ये आप जब ये पीडीएफ आप पढ़ोगे तो एक बार इसको रीड कर लेना ऊपर ऊपर से, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या क्या हमारे एंजाइम्स होते हैं, कुछ 4 से 5 प्रकार के अलग अलग हमारे एंजाइम होते हैं, उनको आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। अब खाना हो गया डाइजेस्ट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम केवल इतना नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम है अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। मतलब खाना तो डाइजेशन तो कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है? खाने को अब्जॉर्ब भी तो करना है, खाने को अब्जॉर्ब भी तो करना है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होगा। कैसे? आ जाओ देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसा आप देख सकते हो इस प्रकार से, इस प्रकार से। इसको हम बोलते हैं विली। क्या कहते हैं हम इसको? हम बोलते हैं विली, ठीक है। वैसे बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, विली बोलते हैं, कुछ कुछ लोग वैली भी बोलते हैं, तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होता है। मैं बोलता हूँ विली। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग याद करने में बहुत आसानी होती है, VILLI, तो ये आपको विली बोलोगे तो जल्दी याद हो जाएगी, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसके अंदर ना अब्जॉर्प्शन होता है। कैसे? अब क्या हुआ ना कि बहुत सारा जितना भी हमारा जो फूड था ना वो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है अभी तक। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म में है। अब क्या होता है? विली स्टार्ट होती है, ऐसे स्ट्रक्चर। अब इस विली के अंदर ना बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि खून लेकर आ रखी होती हैं। तो जितना भी हमारा जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जितना भी हमारा ग्लूकोज है ना वो क्या होता है? उस ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है विली की मदद से। क्या हुआ? विली के अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स हैं, वो खून लेके आ रहे हैं, खून लेके आ रहे हैं, खून लेके आ रहे हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वहां से ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है, ग्लूकोज आ रहा है। तो जितना भी ग्लूकोज है वो क्या होता है? हमारे ब्लड के अंदर अब्सॉर्ब हो जाता है। समझ गए प्रोसेस क्या है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अगर पढ़ना चाहते हो, यहां पर मैंने वैसे पूरे प्रोसेस को लिख दिया है। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स व्हिच टेक अब्सॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हुआ? खाना आ गया, हमारा फूड आ गया, और उसके बाद ब्लड वेसल्स जो थी वो सारे बॉडीज के हर एक पार्ट तक चली गई कि अच्छा यार मेरे हाथ को भी खाना चाहिए, मेरी बॉडी को भी खाना चाहिए। हर एक जगह ब्लड वेसल्स ने हमारा जो ग्लूकोज था वो हर जगह पहुंचा दिया। तो ये प्रोसेस होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर एक सवाल आता है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना विली, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है इंपॉर्टेंट क्यों? ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ना फिंगर लाइक, इसकी वजह से सरफेस एरिया बहुत इंक्रीज हो जाता है। आप खुद देख सकते हो, देखो देखो जैसे पास 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 है तो कितना सारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मदद से क्या होगा? बहुत सारा फूड अब्सॉर्ब हो पाएगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो विली होता है ना उसका फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्यों होता है? तो उन्हें लिख देना क्योंकि स्ट्रक्चर की मदद से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। सरफेस एरिया इंक्रीज होता है तो क्या होता है? अरे बोल यार क्या होता है? जितना ज्यादा फूड, बहुत ज्यादा फूड अब्सॉर्ब हो पाता है ब्लड के अंदर। क्लियर है? क्लियर है क्या? जल्दी बताओ। ये विली वाला फंक्शन पूरा समझ गए क्या? जल्दी बताओ, ये पूरा समझ गए क्या? आगे बढ़े। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, अच्छा पूरा भी समझा दूंगा, ये पार्ट अभी टेंशन